तो भाइयों दोस्तों, आज मैं आपके लिए षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा बिहार बोर्ड संस्कृत का लेकर के आया हूँ। षष्ठम पाठ जिसमें कि भारतीय संस्कारा है, यानी कि भारत का संस्कार। तो इसमें संस्कार के विषय में जो भारत हमारे संस्कार हैं 16 संस्कार, इन संस्कारों के विषय में जो है जानकारी मिलती है इस पाठ से। तो अब हम आप लोग अपना किताब निकाल लेंगे और लाइन बाय लाइन इस किताब को देखें, पाठ्य पुस्तक को देखें। इसमें कह क्या रहा है? भारतीय संस्कारा जो षष्ठम पाठ है संस्कृत के पाठ्य पुस्तक का 10वीं का, इसमें यह कह रहा है कि भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते, यानी कि भारतीय संस्कृति अत्यंत विशिष्ट है। जो भारत का संस्कृति है वो अत्यंत विशिष्ट है। तो इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है कि किसका संस्कृति अत्यंत विशिष्ट है? तो भारत का संस्कृति अत्यंत विशिष्ट है। यत जीवने ये शमये शमये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, यहाँ जो जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। तो कहाँ समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है? तो भारत में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। अद्य यानी कि आजकल संस्कार शब्द का सीमित रूप से प्रयोग होने लगा है और तथा व्यंग रूप में इसका प्रयोग होने लगा है। जैसे कि हमारे जो संस्कार पुराना ट्रेडिशन था कि जो छोटे भाई की पत्नी है वो जो है बड़े भाई के सामने जो है घूंघट में रहना, इसके साथ साथ जो है और बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो कि भारतीय संस्कार है, जैसे कि बड़ों के अपने से बड़ों को प्रणाम करना। तो आजकल अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो उसका व्यंग रूप में भी प्रयोग हो जाता है, कहीं कहीं व्यंग रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर मान कर चलिए बहुत सारे ऐसे संस्कार है जिसको कि आडंबर भी लोग मानता है, अरे दिखावा कर रहा है, ज़्यादा संस्कारी लड़का बन रहा है। तो इसीलिए कहा गया क्रिटिक जो इस पर क्रिटिक करता है, किसी खास व्यक्ति विशिष्ट पर जो है टिप्पणी करता है क्योंकि वो संस्कारी रहता है, क्योंकि अरे बहुत संस्कारी लड़का बनता है। तो जो है तो आजकल जो है इनका यही कह रहा है कि आजकल जो है संस्कार शब्द है उनका व्यंग रूप में प्रयोग होने लगा है कि नहीं? ये कह रहा है कि अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृते उपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन जो संस्कृति का जो उपकरण है ये जो संस्कार है ये किसका उपकरण है? संस्कृति का उपकरण है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो संस्कृति का उपकरण क्या है? तो संस्कार है। संस्कार किसका उपकरण है? तो संस्कृति का उपकरण है कि नहीं? तो कह रहा है कि जो संस्कृति का उपकरण है और भारत की व्यक्तित्व की रचना करता है, ये जो संस्कार है जो ये क्या करता है? भारत का संस्कृति का जो है भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है और संस्कृति का यह हथियार है, उपकरण है कि नहीं? विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्चो, यानी कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं वो भी संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। जो विदेश में रहने वाले लोग हैं तो कहाँ रहने वाले लोग संस्कार के प्रति, भारतीय संस्कार के प्रति जो है जिज्ञासु है और उन्मुख है? तो विदेश में रहने वाले भारतीय, विदेश में रहने भारतीय है वो क्या है? संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठेस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। इस पाठ में उन सभी संस्कारों का संक्षिप्त में परिचय और महत्व निरूपित है। तो कह रहा है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्, यानी कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार जो है महत्व धारण करते आया है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व धारण करते आया है। तो भारत के जीवन में कौन सा चीज़ जो है महत्व धारण करते आया है? तो संस्कार। कौन चीज़? तो संस्कार महत्व धारण करते आया है। प्राचीन संस्कृतिर्भिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है
वो संस्कार के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जो संस्कृति का ज्ञान है वो किसके माध्यम से होता है? संस्कार के माध्यम से होता है। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठाणां आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। ऐसा ऋषियों का जो है, ऐसा शुरू से ही ऋषियों ने ऐसा नियम बना दिया है कि यहाँ जो है जीवन के सभी मुख्य अवसरों में क्या होता है? तो यहाँ जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्र का पाठ होता है। वरिष्ठानाम आशीर्वाद, यानी कि बड़े लोगों का जो है आशीर्वाद लिया जाता है। होम होता है और परिवार के सभी सदस्यों के साथ क्या होता है? मेल जोल होता है, सम्मेलन होता है। सभी सदस्य एक जगह आकर के बैठते हैं, रहते हैं, आनंद मग्न रहते हैं। जब कोई मुख्य अवसर आता है, जैसे कि कोई बच्चा का मुंडन होता है या उपनयन होता है, शादी होता है, इनमें से परिवार के दूर दूर के जो है रिलेटिव है, जो और भी नज़दीकी है, दूर दूर का है, सभी मिल करके आते हैं और सम्मेलन में भाग लेते हैं। और जब सम्मेलन में भाग, तो और होते क्या क्या है? सम्मेलन में भाग लेने के साथ साथ वेद मंत्रों की पाठ होता है, बड़े जनों की आशीर्वाद लिया जाता है, होम होता है कि नहीं? ये सब जो है आपका कर्मकांड होता है। तत्सर्वम संस्काराम अनुष्ठाने संभवति, तब जो है संस्कार जो होता है, संस्कारों का अनुष्ठान संभव हो पाता है। तब जो संस्कार का जो अनुष्ठान होता है वो क्या होता है? संभव हो पाता है। चाहे वो मुंडन हो, उपनयन हो, कोई भी चीज़ तब संभव हो पाता है कि नहीं? एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और संस्कार जो है महत्व धारण करता है। इस प्रकार संस्कार जो है वो क्या करता है? महत्व धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थः परिमार्जन रूपः गुणधान रूपश्च नो विस्मृति, लेकिन हम लोगों को क्या संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वो क्या है? उसको भूलना नहीं चाहिए। नो विस्मृति, इसको भूलना नहीं, क्योंकि ये परिमार्जन के रूप में जो है होता है, जो हमारा परिमार्जन के रूप में ये होता है। और गुण को जो है, जो व्यक्ति के आगे गुण को जो है, व्यक्ति में गुणों को जो है क्या करता है? समाहित करता है। व्यक्ति जो है इससे गुण प्राप्त करता है कि नहीं? संस्कार के माध्यम से व्यक्तियों में क्या आता है? गुण आता है कि नहीं? संस्कार के माध्यम में व्यक्ति में क्या आता है? गुण आता है। और ये परिमार्जन के तौर पर इनका जो होता है उपयोग होता है कि नहीं? अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इस प्रकार अतः संस्कार जो है वो परिमार्जन के रूप में जो लोगों में, मनुष्यों में जो दोष है उनको निकाल देता है और उसमें जो ज्ञान है वो भर देता है। यानी कि जो है उसमें गुण भरता है और दोष को निकालता है। संस्कार जो है वो क्या करता है? गुण को अंदर भरता है व्यक्तियों के अंदर, और जो दोष है, जो अज्ञानता है उनको मिटाता है। और ज्ञान को क्या करता है? ज्ञान जो है वो देता है और अज्ञानता को वो क्या करता है? मिटाता है। दोष को वो हटाता है और गुण को जो है वो लाता है कि नहीं? इसमें जो है उसका काफ़ी योगदान है। जो गुणों का लाना, दोष को हटाने में उनका जो है काफ़ी योगदान है। किसका? कहता है अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। यानी कि अतः संस्कार मानव के अंदर जो है दोष को हटाता है और गुण को जो है लाता है, और दोष को हटाने तथा गुणों को लाने में योगदान करता है। तो क्या करता है? संस्कार जो है मानव के अंदर दोष को हटाने और गुणों के लाने में योगदान करता है कि नहीं? संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। संस्कार जो प्राय रूप कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वास्त्रयः, यानी कि जन्म से पूर्व जो होता है वो 3 संस्कार होता है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशवा 6 और शैशवावस्था में 6 होते हैं संस्कार। शैक्षणिका 5, और जब शिक्षण करने के लिए बच्चे गुरुकुल जाते हैं तो उस समय उनका 5 संस्कार होता है। और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, और गृहस्थ संस्कार जो है वो विवाह के रूप में 1 प्रकार का होता है। और मरणोत्तर संस्कार 6, यानी कि और मरने के बाद 1 संस्कार होता है। इस प्रकार से कुल जो है वो कितने संस्कार होते हैं? तो इस प्रकार से कुल जो है 16 संस्कार होते हैं। यानी कि जन्म के पूर्व जो होते हैं वो 3 संस्कार होते हैं, शैशव में 6 संस्कार होते हैं,
शैक्षणिका में 5 और गृहस्थ में 1 विवाह के रूप में, और मरणोत्तर मरने के बाद 1 संस्कार होता है। और मरने के बाद क्या होता है? 1 संस्कार होता है। जन्म की कहा, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। शिक्षण जब गुरुकुल पढ़ने जाते हैं तब कितने संस्कार होते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ जब क्या होता है, गुरुकुल से पढ़ने के बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय लोगों का शादी होता है और 1 संस्कार होता है। और मरने के बाद जो है 1 संस्कार होता है, जिसको कि श्राद्ध संस्कार बोलते हैं। तो ये अंतिम संस्कार है। संस्कार के प्रकार कितने हैं? तो 5 हैं, और संस्कार की संख्या कितने हैं? तो 16 हैं। तो देखिए कितना है, 6 और 3 कितना हुआ? 9 हुआ, और 5 कितना हुआ? 9 और 5 14 हुआ, और 14 और 2 यहाँ कितना हुआ? 14 और 2 कितना हुआ? 16 हुआ। तो इस प्रकार से आपका कितना? 16 संस्कार होता है। इस प्रकार से कितना होता है? आपका 16 संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार येसु, तो जन्म पूर्व के संस्कारों में, जन्म से पूर्व के संस्कार में आपका गर्भाधानम, जन्म के पूर्व के संस्कार में पहला संस्कार आपका क्या है? गर्भाधान संस्कार है। पहला संस्कार का नाम क्या है आपका? गर्भाधान। जन्म के पूर्व संस्कारों में, जन्म के पूर्व के कहेगा, जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं। तो कौन कौन है? तो गर्भाधान है, पुंसवन है, और सीमंतो नयनम है। और कौन है? सीमंतो नयनम है। कौन सब है? गर्भाधान है, और कौन है? पुंसवन है, और सीमंतो नयनम है। और कौन सा है? सीमंतो नयनम। गर्भाधान है, पुंसवन है, और सीमंतो नयनम है। तो अब कह रहा है कि अत्र यानी कि कह रहा है कि यहाँ की जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति। इस प्रकार से जन्म के पूर्व का 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयनम। अत्र गर्भरक्षा, और ये जो है आपका जन्म से पूर्व जो गर्भाधान है, ये जो किया जाता है गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। ये जो संस्कार किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो गर्भ की रक्षा के लिए। तो आपको क्वेश्चन कह देगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्भाधान जो क्या होता है, संस्कार होता है, वो किस लिए होता है? तो गर्भ रक्षा के लिए होता है। किस लिए होता है? तो गर्भ रक्षा के लिए। और उसके बाद पुंसवन जो संस्कार होता है वो क्या होता है? गर्भस्थ संस्कारारोपणम, यानी कि गर्भ में जो शिशु है उसमें अच्छे संस्कार हो, उसके लिए ये पुंसवन संस्कार होता है। गर्भ में जो शिशु है वो क्या हो? अच्छे संस्कार वाला हो, उसके लिए क्या किया जाता है? ये पुंसवन संस्कार का अनुष्ठान होता है। इसके बाद जो है तीसरा जो है आपका सीमंतो नयनम। तो सीमंतो नयनम जो संस्कार होता है, गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। तो यानी कि ये जो संस्कार होता है वो गर्भवती स्त्री जो होती है, जो गर्भवती स्त्री होती है, यानी कि जो माँ होती है, उनके लिए, उनके प्रसन्नता के लिए होती है। गर्भ के समय जो माता की प्रसन्नता के लिए ये संस्कार जो है किया जाता है, सीमंतो नयनम संस्कार। तो इस प्रकार से आप जन्म के पूर्व 3 संस्कार के बारे में जान चुके। इससे प्रश्न जो आ सकता है बहुत VVI है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बहुत ही जो है इससे जो है 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, 5 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कृपया करके इसको ध्यान से सुने और देखें। तो कह रहा है कि जो शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। तो इस और शैशव जो संस्कार है, तो शैशव संस्कारों में क्या आता है? पहला आपका जात कर्म आता है, यानी कि बच्चे में ये पता किया जाता है कि वो लड़का है कि लड़की है। संस्कार में संसार में कितने जाति हैं? तो 2 जाति हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। एक जाति क्या है? स्त्री और दूसरा पुरुष। तो दूसरा पुरुष है। तो जब बच्चा का जन्म होता है तो ये पता किया जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। उसके लिए एक संस्कार जात कर्म। दूसरा जो है नामकरण संस्कार, उसके बाद उस बच्चा का नाम रखा जाता है। उसके बाद निष्क्रमणम होता है। निष्क्रमणम होता है यानी कि जो नाड़ी को काटा जाता है, यानी कि निष्क्रमण किसको कहते हैं? बच्चे की जो नाड़ी है उनको काटा जाता है, उनके लिए संस्कार होता है। नाड़ी के लिए, बच्चे का जो नाड़ी है उनके लिए होता है निष्क्रमणम। और अन्नप्राशनम होता है, जब पहली बार बच्चा को क्या किया जाता है? अन्न खिलाया जाता है। और चूड़ाकर्म जो होता है उसका क्या होता है? उस चूड़ाकर्म का मतलब मुंडन होता है। उसके बाद
आपका क्या होता है, मुंडन होता है। और मुंडन के बाद आपका क्या होता है, कर्णवेध, कर्णवेधश्च, और ये कर्णवेध आ जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका कितना 6 संस्कार शैशवावस्था में होता है। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्णवेध, ये सब जो है ये 6 जो है संस्कार आपको शैशवावस्था में होता है। तो कह रहा है शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। ये सब जो है आपका क्या है, आपको शैशवावस्था के समय में होने वाले संस्कार हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेति संस्काराः प्रकल्पिताः। जैसे कि आपका गर्भधान, जिस जन्म से पूर्व आपका 3 संस्कार बताया गया था। जन्म से पूर्व कितने संस्कार, 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयनम, है कि नहीं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयनम। और शैशवावस्था में क्या आपको बताया गया था, जात कर्म, है कि नहीं, नामकरण, निष्क्रमणम, है कि नहीं, अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम, है कि नहीं, अन्नप्राशनम के बाद चूड़ा कर्म, है कि नहीं, कर्णवेध, ये सब जो है आपको शैशवावस्था का जो है संस्कार आपको बताया गया है। तो ये जो संस्कार है 16 संस्कार, तो इनका जो है आपको इसमें बताया गया है कि जो संस्कार जो है उनके कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं, और संख्या जो इनका है वो 16 है। तो इन सभी 16 के संस्कार के बारे में इसमें थोड़ा बहुत कुछ दिया हुआ है, थोड़ा कुछ इसमें बताया गया है आपके पाठ्यपुस्तक में। और इसमें यह कह रहा है कि शिक्षा संस्कार में कौन सा संस्कार में, शिक्षा के समय जब बच्चा गुरुकुल जाता है तो उस समय जो है आपका पहला संस्कार जो होता है उसका नाम है अक्षरारंभ। अक्षरारंभ क्या होता है, अक्षर, बच्चे जो है वो अक्षर सीखना, अक्षर से अवगत होता है। जैसे बच्चे को ऐसे करके 0 सिखाया जाता है, क सिखाया जाता है, ओ सिखाया जाता है, ए सिखाया जाता है। तो ये अक्षर से अवगत किया जाता है, वर्ण से, अल्फ़ाबेट से अवगत कराया जाता है, अक्षर के बारे में बताया जाता है। दूसरा है उपनयनम। उपनयनम मतलब उपनयनम, उप मतलब समीप, अनयनम नयनम, यानी कि गुरु के समीप, नयनम, यानी कि इसमें बच्चा जो है, बच्चे क्या होता है, गुरु के समीप जाते हैं, यानी कि उपनयन होता है उनका, है कि नहीं। और उपनयन होने के बाद यानी कि बच्चे जो है बच्चा में जो है जनेऊ कर्म, हम जब उपनयन होता है, कहा जाता है उपनयन, ब्राह्मण का जो उपनयन जब होता है तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, यानी कि 2 बार जन्म लेने वाला। आप लोगों के लिए बहुत वीवीआई मतलब एक जानकारी का चीज़ हम बता रहे हैं कि जो ये उपनयन होता है इसके कारण ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक जन्म जो है ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि एक ब्राह्मण का एक जन्म उपनयन से पूर्व का माना जाता है, एक जन्म उपनयन के बाद का माना जाता है। क्योंकि उस समय जो है बच्चे जो होते हैं वो तब तक जो है मतलब क्या होते हैं, उसका बाल्यकाल रहता है, और उसके बाद वो गुरुकुल में जाता है, और गुरुकुल में जाने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है, इसीलिए उसको कहा गया है दूसरा जन्म कहा जाता है मेरे समझ से। तो उपनयन मतलब गुरु के समीप जाता है बच्चे, और उसके बाद गुरु के समीप जाने के बाद तीसरा में उसका क्या होता है, वेद आरंभ, यानी कि वेद की पाठ करना, वेद के बारे में सीखता है। वेदारंभ यानी वेद को समझना आरंभ करता है। वेद क्या है, वेद के बारे में जानता है, वेद का शिक्षा प्राप्त करता है, वेद को आरंभ करता है सीखना। और उसके बाद जो होता है केशांत, यानी कि पहली बार गुरु के पास जो जाकर के केश जो है, गुरु के पास जाकर के केश जो है उसका कटाया जाता है, बाल को काटा जाता है। गुरु के पास उसका पहला बार क्या होता है, मुंडन होता है। गुरु के पास क्या होता है, गुरुकुल में, यानी कि गुरुकुल में उनका मुंडन होता है। उसके बाद समावर्तन होता है। उसके बाद 5वां क्या होता है, समावर्तन, ये आपका अंतिम संस्कार इसमें जो होता है आपको शिक्षा के समय होता है। और इसी संस्कार के बाद जो है लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। इस संस्कार के बाद क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो गृहस्थ जीवन में, अब वो युवा अवस्था में हो जाता है, उनका शादी होता है और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है कि नहीं। तो उसके बाद जो है समावर्तन संस्कार के बाद यही जो
चक्र है ये चलता रहता है कि नहीं। तो कहा गया है कि शिक्षा संस्कारेषु यानी कि शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, पहला क्या हो गया आपका अक्षर का आरंभ करता है। दूसरा उपनयनम, दूसरा में क्या होता है उपनयन होता है बच्चे का। तीसरा में क्या होता है उपनयन मतलब गुरु के समीप जाता है। और तीसरा में जब गुरु के समीप जाता है तब वेद पाठ करना आरंभ करता है। और उसके बाद क्या होता है केशांत होता है, पहली बार गुरु के यहाँ गुरुकुल में उनका केश बाल काटा जाता है, मुंडन होता है। उसके बाद समावर्तन होता है। और उसके बाद क्या होता है समावर्तन होता है। ये जो होता है शिक्षा संस्कार शैक्षणिक का सबसे अंतिम संस्कार है समावर्तन। कह रहा है कि अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्राप्ति, यानी कि अक्षरारंभ यानी कि अक्षर आरंभ के समय अक्षरों के बारे में बच्चे जानते हैं, है कि नहीं, अक्षरों को समझना प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, यानी कि उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं। गुरु शिष्य को क्या होते हैं अपने, उपनयन संस्कार मतलब होता है कि गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययन करोति, वहाँ जो है शिष्य जो है शिक्षा का नियम से पालन करते हैं, अध्ययन करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते हैं और अध्ययन करते हैं, है कि नहीं। ते नियमः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, और ये जो नियम है ये ब्रह्मचर्य व्रत के नाम से जाना जाता है। ये जो नियम है ये जो अध्ययन करता है बच्चे तो इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है। और प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, इसलिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था क्योंकि वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अध्ययन करते थे, गुरुकुल में रहते थे, वहाँ शिक्षा का नियम तरीके से नियमबद्ध जो गुरु का आदेश है उनका पालन करते थे। इसीलिए जो है प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म, और गुरु के घर में शिष्य क्या करता है वेद का आरंभ करते हैं। वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में काफ़ी उत्कृष्ट माना जाता है, काफ़ी जो है आपको अच्छा माना जाता है। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म, और केशांत संस्कार में गुरु के घर में पहली बार जो है तब क्या होता है क्षौर कर्म होता है। ये क्षौर कर्म होता है क्या होता है मुंडन होता है पहली बार, है कि नहीं। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, और इस केशांत संस्कार में सबसे मुख्य कर्म है गौदान करना। और वो जो गौ है उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था और उसी गौ का सेवा करता था बच्चा, उसी का दूध पीता था और अध्ययन करता था। वही रह करके वहाँ गुरु का भी सेवा करता था, पढ़ाई भी करता था, अध्ययन भी करता था और साथ साथ जो है जो गुरु का आदेश है उनका पालन भी करता था। और सब केशांत संस्कार में जो सबसे मुख्य काम था वो क्या था गौदान, यानी कि गाय का जो है दान किया जाता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते, यहाँ इस प्रकार इसलिए जो है साहित्य ग्रंथों में इसका जो नाम है वो गोदान संस्कार के नाम से जाना प्राप्त होता है। यानी कि इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया। केशांत संस्कार को क्या कहा गया है गोदान संस्कार। क्या कहा गया इसमें गौ का दान दिया जाता था, इसीलिए इसको गोदान संस्कार के नाम से भी ग्रंथों में इनका नाम मिलता है गोदान संस्कार। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, यानी कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य जो है शिष्य को गुरु के घर से इसमें क्या करता है गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस समावर्तन संस्कार में क्या होता है बच्चे जो है वो गुरु के घर से जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन तो किस संस्कार में जो है शिष्य जो है गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, किस संस्कार के बाद, किस संस्कार में समावर्तन संस्कार में। समावर्तन संस्कार में जो है शिष्य जो है वो गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेषयति, और शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यम गृहं प्रेषयति, और शिक्षा देने के बाद इसके बाद जो है गुरु जो है शिष्य को उपदेश दे करके घर भेजते हैं। उसके बाद क्या करते हैं गुरु जो है वो अपने शिष्य को उपदेश दे करके घर भेजते हैं। क्या समावर्तन संस्कार के बाद जो है गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे करके घर भेजते हैं। और उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते, और उपदेशों में प्रायः जो है वो जीवन के जीवन में धर्म का पालन करने के लिए जो है कहा जाता है। उपदेशों में प्रायः क्या कहा जाता है
कि जीवन के धर्म का पालन करना, जीवन में धर्म का पालन करना, यथा सत्यम वद, इनकी सत्य बोलना, धर्मम चरो, धर्म का पालन करना, और स्वाध्यायन मा प्रमदः और अध्ययन में अध्ययन लग्न रहना, और अध्ययन मग्न रहना है कि नहीं, अध्ययन करना, और क्या करना, अध्ययन करना। विवाह संस्कार पूर्वक में मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवन प्रविष्टि, और विवाह संस्कार में जो है, विवाह संस्कार से के बाद मनुष्य जो है वस्तुतः जो है मूल रूप से जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विवाह संस्कार के बाद जो है वो मनुष्य क्या होते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानी कर्मकांडानि भवन्ति। विवाह जो होते हैं वो पवित्र संस्कार होते हैं। विवाह कैसा संस्कार होता है, एक पवित्र संस्कार होता है, और यहाँ जो है विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अनेकों प्रकार का जो है कर्मकांड होते हैं। विवाह में क्या होते हैं, अनेकों प्रकार का कर्मकांड होते हैं, कर्मकांड होते हैं। तेषु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधुगृहे वरपक्ष स्वागतम, वरवधू परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि, ये सब जो है कर्मकांड होते हैं। और आदि सब क्या सब होते हैं इसमें, वाग्दानम, पहला क्या है आपका, वाग्दानम, यानी कि बातचीत होता है। लड़का और लड़की जिसका शादी होगा उनके विषय में जो है, उनके जो है परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो बड़े जन होते हैं, वो उनके विषय में प्रस्ताव रखते हैं, शादी के विषय में प्रस्ताव रखते हैं। दूसरा मंडप का निर्माण होता है, और क्या होता है, मंडप का निर्माण होता है शादी के लिए। और वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, इसके बाद जो बाराती होते हैं उनका स्वागत होता है, जो कि किसके, वधु कन्या के घर में, कन्या के वधु के घर में, कन्या के घर में है कि नहीं, लड़की के घर में जो वर पक्ष है, लड़का के पक्ष का स्वागत होता है कि नहीं। वर वधु परस्परम निरीक्षणम, वर वधु को परस्पर निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, कन्यादान होता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें से किसी के द्वारा कन्यादान का कार्य होता है। उसके बाद अग्नि स्थापनम, उसके बाद क्या होता है, अग्नि की स्थापना होती है। उसके बाद पाणी ग्रहणम होती है, दोनों के हाथों मतलब एक दूसरे के हाथ थामा जाता है कि नहीं, वादा किया जाता है, होम होता है, और सप्तपदी 7 वचन होता है। उसके बाद सिंदूरदान इत्यादि जो है कर्मकांड होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह समान रूप से, प्रायः जो है सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। इस प्रकार जो है गर्भाधान से लेकर के जो जन्म पूर्व पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, वहाँ से लेकर के जो ये समावर्तन का संस्कार है, यहाँ तक का जो ये चक्र है, ये चलता, विवाह जो संस्कार है यहाँ तक ये चक्र जो है चलता रहता है। फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर उनका जो है इतना संस्कार होता है कि नहीं, गर्भाधान पुंसवन, फिर जन्म से पूर्व से ही संस्कार स्टार्ट हो जाता है, गर्भाधान पुंसवन है कि नहीं, सीमंतोनयनम, फिर जो है शैक्षणिक संस्कार, इस प्रकार से सारा संस्कार फिर इसी तरह ये काल चक्र के अनुसार ये चलता रहता है, ये चक्र जो है चलता रहता है। इस प्रकार से ये जो संस्कारों का चक्र है ये चलता रहता है, ये संस्कारों का जो समय है इस प्रकार से जो है चलता रहता है। सबका जन्म होता है एक दिन, सबका इतना संस्कार होता है, फिर जो है लोग मरता है, फिर शादी होता है, मरता है, शादी होता है, शादी होने के बाद फिर बच्चे का इस प्रकार संस्कार होना स्टार्ट हो जाता है, शादी होता है, फिर बच्चा जन्म लेता है, नया बच्चा, फिर जो है उसमें सारा संस्कार उतना ही संस्कार होता है। तो इस प्रकार ये जो कालक्रम है ये चलते रहता है कि नहीं। तो मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठेयते, उसके बाद मरने के पश्चात जो है अंत्येष्टि संस्कार, जो अंतिम संस्कार है वो होता है। सबसे अंतिम संस्कार जो अंत्येष्टि संस्कार है वो मरने के बाद होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, इस प्रकार जो है भारतीय दर्शन में जो संस्कार का जो है काफ़ी महत्व है। इस प्रकार भारतीय दर्शन शास्त्र में संस्कार का जो है वो काफ़ी महत्व है। और आपका पाठ जो है इस प्रकार, आज सभा इतनी भई है, इस प्रकार से आपका पाठ जो है आप ख़त्म होता है। और षष्ठम पाठ इसको आप ध्यान से देखे होंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सभी आपसे बनेगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।